नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम शुक्रदेव के विषय में चर्चा करेंगे। शुक्रदेव सभी प्रकार के सुखों के कारक माने जाते हैं। गान विद्या, नृत्य विद्या, स्त्री सुख, काम चेष्टा, सौंदर्य, मधुरता, इस प्रकार की चीजों पर शुक्रदेव का आधिपत्य होता है। शुक्रदेव जब कुंडली में अच्छे होते हैं तो क्या रिजल्ट देते हैं और बुरे होने पर क्या फल वे अपना नहीं देते और क्या आपसे छीन सकते हैं, इन सब विषयों पर ही आज हम चर्चा करेंगे। शुक्रदेव वृष और तुला राशि के स्वामी होते हैं, साथ ही मीन राशि में उच्च के होते हैं और 27 अंश पर परम उच्च के होते हैं। कन्या राशि में नीच के हो जाते हैं और 27 अंश पर परम नीच के हो जाते हैं। इससे पहले मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊं, आपको बता दूं, यदि आप हमारे द्वारा ज्योतिष दिखवाना चाहते हैं, अच्छी प्रकार के राशि रत्न खरीदना चाहते हैं, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमने अपना फोन नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। कुंडली में जब शुक्रदेव अच्छे होते हैं, बली होते हैं, केंद्र में होते हैं, त्रिकोण में होते हैं, उच्च के होते हैं, स्वराशि के होते हैं, शुभ ग्रहों की दृष्टि से युक्त होते हैं, अच्छे अंशों पर होते हैं, तो जातक को सभी प्रकार की सुख सुविधाओं से युक्त कर देते हैं। अपनी दशा अंतरदशा में, अपने टाइम पीरियड में जातक का मन सहज ही रसिकता की तरफ को चलने लग जाता है। जातक जिन चीजों को लेकर परेशान रहता था, जातक जिन चीजों को लेकर मानसिक प्रताड़ित रहता था, वे चीजें शुक्र की दशांतर दशा में, अच्छे शुक्र की दशांतर दशा में जातक को खेल लगने लग जाती है और हंसते हंसते जातक अपनी समस्याओं को पार करने का जो टैलेंट होता है वो शुक्रदेव जातक पे दे देते हैं। शुक्रदेव अच्छे होने पर एक दिव्य घर, साज सज्जा से युक्त घर, सुंदर घर अपनी दशांतर दशा में जातक को प्रदान करते हैं। साथ ही स्त्री सुख और आज्ञाकारिणी स्त्री अर्थात अच्छी पत्नी जातक को शुक्र की दशांतर दशा में मिलती है, या उसका विवाह पहले हो चुका होता है तो पत्नी से बात अच्छी बन जाती है। जब शुक्रदेव अच्छे होते हैं तो सहज ही मन गीत संगीत की ओर अग्रसर होता है और साथ ही सभी प्रकार के लाभ जातक के दरवाजे पर आ जाते हैं और खटखट करने लग जाते हैं। जरूरत होती है तो सिर्फ दरवाजा खोलने की। वहीं जब शुक्र कुंडली में अच्छा नहीं होता, त्रिक भावों में होते हैं, नीच की राशि में होते हैं, क्रूर ग्रहों के साथ होते हैं या उनकी दृष्टि से युक्त होते हैं, कुल मिलाकर कहने की बात यह है कि जब शुक्र कुंडली में अच्छे नहीं होते तब जातक को क्या फल मिलता है। जातक को शुक्र के कारकत्वों से दूरी हो जाती है। अर्थात मान लीजिए, जैसे मैंने कहा कि शुक्र गीत संगीत का कारक है, अच्छे हैं तो अच्छे भजन सुनेंगे, अच्छे संगीत सुनेंगे, क्लासिकल सुनेंगे, वंडरफुल संगीत सुनेंगे। अच्छा, वहीं अगर शुक्र ठीक नहीं हुए तो संगीत तो सुनेंगे पर ऐसा सुनेंगे कि ढप 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 ढप। आप समझ सकते हैं, पत्नी तो होगी पर शायद उससे अच्छी ना पटे। तो जो कारकत्व होते हैं शुक्र के, उन सब में कमी आ जाती है। जो शुक्र के कारकत्व होते हैं वे मैंने आपको अभी बताया। अब बात करते हैं कि शुक्र देव को अच्छा करने के लिए, उनको बलि करने के लिए, यदि कुंडली में किसी के शुक्र अच्छी स्थिति में नहीं है तो अब आप क्या कर सकते हैं। वो तो जैसा वहां से आया है, जैसे आपके ग्रह हैं वे तो वैसे रहेंगे, लेकिन आप अपनी तरफ से क्या एफर्ट कर सकते हैं उसको बलि करने के लिए। अगर आपकी कुंडली में शुक्र निर्बल है तो क्या आप शुक्र के कारकत्वों से वंचित रह जाएंगे? नहीं, हरगिज नहीं। आप शुक्र को बलि कीजिए, आप शुक्र को स्ट्रांग कीजिए, आप शुक्र को मजबूत करके उसके कारकत्वों का फायदा भरपूर उठा सकते हैं। ओपल पहनिए, शुक्र देव का रत्न ओपल अपनी कुंडली दिखवा कर पहनिए। पहले कह देता हूं कि कुंडली दिखवा कर पहनिए ओपल। और अच्छा रिजल्ट चाहिए, डायमंड पहनिए। डायमंड नहीं अफोर्ड कर सकते तो ओपल पहनिए। आपके घर में जो जीता जागता शुक्र आपकी पत्नी है, उसका सम्मान कीजिए, उसको दुर्वचन ना बोलिए, उसकी ख्वाहिशों का ध्यान रखिए। साथ ही समय समय पर उन्हें कोई गिफ्ट देते रहिए।
सभी स्त्री वर्ग का सम्मान करके, उनका आशीर्वाद लेकर के आप शुक्र को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। साथ ही शुक्र देव के मंत्र का जप करके या लक्ष्मी जी की पूजा आराधना करके या देवी के स्वरूपों की आराधना करके भी आप शुक्र को मजबूत कर सकते हैं और शुक्र के आशीर्वाद का फायदा आप अपने जीवन में भरपूर उठा सकते हैं। एक बार फिर आपको याद दिला दूं, यदि आप ओपल पहनने का मन बना रहे हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आगे भी ऐसे ही शानदार वीडियो के साथ मिलते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता की।